अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लांट्स एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉटिंग मिक्स के बारे में कि पॉटिंग मिक्स होता क्या है, हम उसको बना कैसे सकते हैं और वो हेल्पफुल कैसे है, उसके नुकसान क्या हैं और हर चीज़ इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तब हम शुरू करते हैं। पॉटिंग मिक्स होता क्या है। अब देखें, आजकल चूँकि होम गार्डनिंग या रूफ टॉप गार्डनिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रूफ टॉप गार्डनिंग और ये सब कुछ कर रहे हैं, छत पे पौधे लगा रहे हैं। तो लेकिन जब वो बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो गमले होते हैं, जिन घरों की छतें कमज़ोर होती हैं, वो कहते हैं हम इतना भार अपनी छत पे नहीं रख सकते। तो उसका क्या इलाज होता है कि हम पॉटिंग मिक्स बनाएं, यानी कि ऐसी चीज़ों में पौधे लगाएं जिनका वेट कम हो और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी ही रहे। तो आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा और हम उनको पॉटिंग मिक्स को बनाने का तरीका देखेंगे। अब पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें ये कोकोपीट चाहिए। ये इसकी जगह आप जो है पीट मॉस भी ले सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ लेनी है आपने, जो कि 3 पार्ट्स होंगे। ये एक तकरीबन 700 या 750 ग्राम्स का ना कंटेनर है। ये मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं। आपने जो जितनी भी बनानी है ना, जिससे भी नापना है, उसके 3 पार्ट्स आपने लेने हैं, यानी उसको 3 दफ़ा भर भर के आपने डाल लेना है। और उसमें फिर एक जो पार्ट है वो आपने ये इसका डालना है कंपोस्ट का या भी काऊ डंग का, जो डिकम्पोज की हुई हो। ये मैं अब इसको इसमें डाल देता हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जो कोकोपीट है, आपने ध्यान रखना है कि वो हल्की हल्की नम हो, मॉइस्ट हो, बिल्कुल गीली ना हो और बिल्कुल ड्राई भी ना हो। आपने इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों से भी कर सकते हैं, मैं बाद में इसको हाथों से अच्छी तरह करूँगा ताकि ये जो जितनी भी डलियाँ हैं, ये कंपोस्ट की जो मोटे मोटे दाने हैं, ये ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर हमने सीडलिंग मीडिया के तौर पर इसको यूज़ करना है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो पॉटिंग मिक्स है, ये सीडलिंग मीडिया के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, यानी इसमें हम सिर्फ सीड भी लगा सकते हैं, चाहे तो पौधा भी इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है तो हम इसमें सिर्फ सीड्स भी ही लगाएंगे। आप इसके अंदर हाफ पार्ट पर लाइट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं की। लेकिन अगर हो तो आप उसको ले आएँ। अगर आपको नहीं पता कि परलाइट और कोकोपीट वगैरह होता क्या है, तो ऊपर मैं आपको जो है आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उससे देख लेंगे। एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सपेंड करने का तरीका देखना है, जो कोकोपीट का ब्लॉक होता है, वो उसकी भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा और एंड स्क्रीन भी उसकी लगा दूँगा। तो आप उससे वो वीडियो चेक कर लें और फिर आपको सही तरह इसकी समझ आ जाएगी। पॉटिंग मिक्स जो है, इसमें आप कोशिश करें कि फ्लावर्स जो हैं उनकी सीडलिंग ना करें। अगर आप इसको सीडलिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप जो है वो वेजिटेबल के सीड्स लगाएं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनको इतनी रिच सॉइल नहीं चाहिए होती और फ्लावर्स को मिट्टी चाहिए होती है अपनी ग्रोथ शुरू करने के लिए, सीड्स को। तो आप जो ये पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बताया है, इसको आप वेजिटेबल ग्रोइंग मीडिया के तौर पर यूज़ करें। अगर आप फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो उसकी मैं आपको एक जो रेशो है वो बता देता हूँ। आपने 40% कोकोपीट लेनी है, या आप पीट मॉस नहीं ले सकते क्योंकि जो पीट मॉस है वो उसमें काम नहीं करती सॉइल के अंदर। 40% आपने ले ली जो है कोकोपीट, उसके साथ आपने 40% बालू मिट्टी ले ली, यानी जो नर्सरी से जो हमें सॉइल मिलती है वो ले ली भल मिट्टी। और 20% आपने गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट ले ली, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको रिच से रिच मटीरियल चाहिए होता है, रिच से रिच सॉइल मीडिया चाहिए होता है जिसमें वो अपनी ग्रोथ अच्छी शुरू करें। लेकिन फ्लावर्स को इतना जो है वो रिच नहीं चाहिए होता। फ्लावर्स ज़रा कम फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में ही ग्रो होते हैं। आप कोशिश करें तो 10% भी उसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और अभी सीड लगाने का जो मौसम है वो नहीं आया है। अभी मैं मानता हूँ 15 सितंबर हो चुकी है। मैंने कहा था कि 15 सितंबर से आप जो है वो 15 अक्टूबर तक सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करना होता है। टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा जो है वो अब हॉट हो गया है। पहले ज़रा अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से गर्मी आ गई है।
अगर आपके इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री या उससे कम रहने लगा है तो आप सीड्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर अभी इस तरह नहीं हुआ तो अभी आप ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन होने दें तभी लगाएं, क्योंकि सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी लेकिन गर्मी फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वह मर जाएंगे। अगर आपने लगा दिए हैं तो फिर आप उनको अभी शेड में रखें, बहुत धूप में ना रखें, और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए फिर उनको बस हल्की हल्की मॉर्निंग की धूप में रख दें बस, क्या ताकि वो सर्वाइव करते रहें। और फिर जब मौसम अच्छा होना शुरू हो जाए फिर आप उनको फुल धूप में रख दें और फिर उनको खाद प्रोवाइड करते रहें। जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आप खाद दें, लेकिन लगाते वक्त आप उसमें खाद कम से कम डालें। लेकिन जब सीड उग जाएगा तब उसे अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो फिर वो नहीं ग्रो होगा। अब ये देखें हमने बना लिया है, और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाल सकते हैं या कोई भी जो एंटी फंगल पाउडर होता है वो डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ये कॉम्पैक्स पाउडर डाल दूँगा थोड़ा सा, बस ये देखें, ये जो आंट किलिंग पाउडर होता है ये बस हाफ़ टी स्पून डालूँगा। ये हमारी हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये जो चींटियाँ जो गमलों में अपना घर बना लेती हैं ये उसको जो है वो प्रिवेंट करता है। इसको अब आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें जितनी जो ये वो हैं मोटे मोटे कंपोस्ट के वो सारे मैं इनको सही करूँगा और ये हमारा फिर तैयार हो जाएगा पॉटिंग मिक्स। और मैं इसको अब सीड लगाने में यूज़ करूँगा। मैं इनको पॉट्स में तो नहीं भरता, लेकिन मैं इसमें सीड्स लगाता होता हूँ क्योंकि जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई हो जाती है और मिट्टी बहुत हार्ड भी होती है। लेकिन जो ये है ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता, ये बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। अगर आपकी ऊपर ज़्यादा लेयर भी हो जाती है इसकी तो ये सीड्स इसका भार बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है। लेकिन जो सॉइल है उसका जो वज़न है वो ज़रा भारी होता है, सॉइल भारी होती है उसकी। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा आप थिक लेयर कर देते हैं तो फिर वो ग्रोथ शुरू होने में परेशानी होती है प्लांट को, और फिर हो सकता है कि ग्रोथ बिल्कुल शुरू ही ना हो। तो इसलिए सीड लगाने के लिए तो ये बेस्ट मीडिया होता है। अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, और आपने एक ध्यान रखना होता है कि जो ये चीज़ें हैं ये ऊपर से जल्दी ड्राई हो जाती हैं जबकि नीचे से ये वेट रहती हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखे आपने उसमें इस तरह थोड़ी सी डिगिंग करके 1 इंच तक उंगली नीचे डाल के देखनी है। अगर तो गीला नहीं है, आपको मॉइस्चर फील नहीं हो रहा, तब आप इसके अंदर जो है वो पानी डाल दें। अगर हो रहा है तो बिल्कुल पानी ना डालें और चेक करते रहें। लेकिन जब सीड्स लगाए हैं तो ऊपर वाला एरिया भी ड्राई ना होने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर आपने पानी नहीं देना, हल्का सा बिल्कुल शावर कर देना कि जितना जो एरिया फिर ऊपर वाला सूख गया वो भी गीला हो जाए। सो आई होप आपको पॉटिंग मिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और सीड्स अभी आप ना लगाएं, आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। जब मैं सीड लगाऊंगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब आप सीड्स लगा लें। लेकिन अगर अभी आप सीड लगाना चाहते हैं तो आप टमाटर, मिर्चें और धनिया, मेथी और पालक वगैरह के सीड्स लगा सकते हैं। वो भी मैं 1-2 दिनों तक लगा लूँगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इनके आप लगा लें। लेकिन जब बाकी वेजिटेबल्स हैं उनके भी आप ना लगाएं, थोड़ा सा आप काम वो सब्र से काम लें। और चाहें तो बैंगन के भी अभी लगा सकते हैं। मूलियाँ अभी ना लगाएं आप। गाजरें, जितनी रूट वेजिटेबल है वो तो बिल्कुल ना लगाएं। लेटस भी ना लगाएं, आइसबर्ग लेटस भी ना भी लगाएं। तो बस इतने मैंने आपको नाम बताए हैं, वो लीफी वेजिटेबल्स और हरी मिर्चें और टमाटर और बैंगन, इनके आप सीड्स लगा लें। और बाकी ये भी आप बाद में लगा लें, अक्टूबर के फर्स्ट को लगा लें या अक्टूबर में लगा लें तो फिर ज़रा मौसम अच्छा होगा तो उनके लिए आइडियल मौसम उनका बन जाएगा। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।